प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। ये सब कहाँ फेंक रहे हो? हे भगवान, तुमने मेरे भोलेनाथ को हाथ लगाया? हट जाओ, दूर हटो, छूना मत। तुमने मेरे मंदिर को छू लिया। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। दादी देखो, ये मेरे स्कूल का सामान भी फेंक रहे हैं। दादी, ये लोग रसोई का सारा सामान भी बाहर फेंक रहे हैं। चारों तरफ घर में दहशत फैली हुई है। ठाकुर बलदेव के आदमी बूढ़ी दादी के घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं और सारे पड़ोसी ये नज़ारा खड़े होकर देख रहे थे। किसी की भी हिम्मत बलदेव के आदमियों को हटाने की नहीं हो रही थी। सभी गांव वाले बलदेव से बहुत ज़्यादा डरते थे। बूढ़ी दादी के घर में अब कुछ भी सही सलामत नहीं बचा था। बूढ़ी दादी मंदिर में रखी हुई भगवान शिव की फ़ोटो हाथ में उठा लेती हैं और दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाती हैं और बेबस नज़रों से अपने घर के सारे सामान को टूटा फूटा देखती हैं। वहाँ पर खड़े गांव के लोग कहते हैं, अरे देखो, बूढ़ी दादी का क्या हाल हो गया। सारी उम्र भगवान शिव की भक्ति करते हुए बीता। कहती थी कभी भी मुसीबत पड़ेगी तो भगवान शिव आकर उसकी रक्षा करेंगे, पर देखो कुछ भी नहीं किया इनके भगवान शिव ने। गांव की एक औरत कहती है, सच कह रही हो बहन, ये पूजा पाठ तो बस एक दिखावा है। सुबह 5 बजे मंदिर की घंटी बजाने से कोई भगवान थोड़ी ना आ जाते हैं। और इस बूढ़ी दादी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जवान बेटा बहू तो मर के चले गए और ये दादी दोनों बच्चों को कितनी मुश्किल से पाल रही थी। मेरा भी मन करता है कि मैं ललिता दादी की मदद करूं, लेकिन फिर मुझे अपने बच्चों की याद आ जाती है। ठाकुर के आदमियों ने अगर मुझे इनकी मदद करते हुए देख लिया तो मेरा हाल भी बूढ़ी दादी जैसा ही हो जाएगा। बूढ़ी दादी बैठे रो रही थी। ठाकुर के 2 आदमी अभी भी घर के बाहर खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, बम बम भोले, बम बम भोले। अरे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी तूफान आया हो। क्यों दादी, सही कह रहा हूँ? इस टूटे फूटे सामान में क्या ढूंढ रही हो? कौन हो भैया, क्यों मजाक उड़ा रहे हो? दिख नहीं रहा कि ठाकुर के आदमियों ने हमारा सारा सामान फेंक दिया है, मुझे बेघर कर दिया है। अब इस सामान में से कुछ तो ढूंढ लूं। क्या खिलाऊं मैं अपने पोता पोती को? सर पे से छत तो छिन ही गई है। ये क्या कम बड़ा तूफान है? बम बम भोले, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तुम कहो तो मैं यह सारा सामान वापस घर में रख देता हूं। तभी घर के बाहर खड़े बलदेव के आदमी उस आदमी को देखकर हंसने लगते हैं। कौन हो तुम? लगता है इस गांव में नए आए हो। हमारे ठाकुर को नहीं जानते? ये बात तो सही है भैया कि हम तुम्हारे ठाकुर को नहीं जानते, पर एक बात बताओ, क्या तुम्हारे ठाकुर हमें जानते हैं? अपनी आवाज़ धीमी रखो। इस गांव में किसी को भी ठाकुर के खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं है। जो ठाकुर के खिलाफ बोलेगा उसकी जीभ काट ली जाएगी। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर जाओ और अपने ठाकुर से कह दो कि बूढ़ी दादी की मदद करने के लिए शंभू आया है और अब रास्ता दो, हटो यहाँ से, मुझे घर में सामान लगाना है। बेचारे ये बच्चे कब से धूप में खड़े हैं, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? ठाकुर के आदमी शंभू को वहाँ से भगाने लगते हैं। तभी शंभू दोनों को इतनी जोर से मारता है कि वे लुढ़कते हुए दूसरे के घर के सामने बाहर जाकर गिरते हैं। ये देखकर दोनों बच्चे और बूढ़ी दादी हैरान हो जाते हैं। शंभू ने कहा, खबरदार इधर की तरफ देखा। जाओ और जाकर कह दो अपने ठाकुर को, बूढ़ी दादी को जो भी परेशान करेगा मैं उसका यही हाल करूँगा। वो दोनों सर पर हाथ रखकर वहाँ से भागते हुए नजर आते हैं और उधर शंभू दादी को अंदर ले जाता है। दोनों बच्चे कहते हैं, क्या बात है, क्या जोर का थप्पड़ मारा, एक ही थप्पड़ से लुढ़क गए, जरा अपना हाथ तो दिखाओ।
अरे बाप रे बाप, कितना भारी है। सुनो चाचा, तुम हमें छोड़ के चले तो नहीं जाओगे? ठाकुर के आदमियों को कोई भी कुछ कहता है तो फिर ठाकुर उसे छोड़ता नहीं है। शंभू कहते हैं, बेटा तुमने मुझे चाचा कहा है। अब तुम देखो ठाकुर को कैसे सबक सिखाता हूँ। अब तुम चिंता मत करो, चलो हटो, मुझे घर को ठीक करने दो। बूढ़ी दादी सबसे पहले अपने मंदिर में भगवान शिव की फ़ोटो रखती हैं और उसके बाद हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे भोलेनाथ, मेरा जीवन तो बीत गया, इन दो छोटे छोटे बच्चों का मैं क्या करूं? तुमने अभी देखा ना कैसे उन लोगों ने सारे घर का सामान तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी? अरे दादी, भगवान की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भोलेनाथ नहीं आएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ कि वो मेरे बुलावे पर दौड़े चले आएं। लेकिन बेटा, उन्होंने तुम्हें तो भेजा है ना। लेकिन तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तुम्हें नहीं पता, वह ठाकुर बहुत बड़ा आदमी है। मेरे इस छोटे से घर पर उसकी नज़र है। कहता है यहाँ एक मंदिर बनाऊंगा, मुझ गरीब को बेघर करके यहाँ मंदिर बनाएगा। अरे दादी, तो तू बिल्कुल चिंता मत कर। तुम आराम से अपने घर के अंदर अपने पोता पोती के साथ रहो। मैं अब हूँ ना यहाँ रखवाली करने के लिए। बड़ी विनम्रता के साथ शंभू कहता है। आने दो ठाकुर और ठाकुर के आदमियों को, देखो मैं उन सबको कैसा मजा चखाता हूँ। और तभी शंभू बिजली की फुर्ती से पूरे घर को ठीक कर देता है। दादी हैरान थी कि वह टूटे हुए सामान को भी जोड़ देता है। सारा काम खत्म हो चुका था। तब शंभू अपने पेट पर हाथ रखकर कहता है, देखो दादी, मैंने सारा काम खत्म कर दिया। अब मेरे पेट के चूहों को आप शांत करो, बड़ी जोर से भूख लगी है। क्यों बच्चों, तुम्हें भी लगी है ना? ललिता दादी खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाती हैं, लेकिन ठाकुर के आदमियों ने सब कुछ फेंक दिया था। इसलिए बूढ़ी दादी सभी डिब्बे चेक करती हैं और सब खाली पड़े थे। बूढ़ी दादी कहती हैं, माफ़ करना बेटा, खाने के लिए तो घर में कुछ भी नहीं है। सब कुछ फेंक दिया उन्होंने, दाल भी, चावल भी, आटा भी। बड़ी मुश्किल से तो सबको जोड़ा था। नहीं नहीं दादी, तुमने ध्यान से देखा नहीं, मैंने तो अभी अभी बर्तन रखे हैं। उस कोने में बड़ा सा बर्तन है, मैंने देखा था, वह पूरा भरा हुआ है। शंभू के कहने पर दादी उस बर्तन को खोलती हैं तो हैरान रह जाती हैं। वो डिब्बा पूरा चावल से भरा हुआ था। यह देखकर दादी खुश हो जाती हैं और वह उनमें से थोड़ा सा चावल निकालती हैं और ढक्कन बंद कर देती हैं। दादी दोबारा से उस बर्तन का ढक्कन खोलती हैं तो अब उसके अंदर बहुत सारी दाल रखी हुई थी। दादी हैरान थीं, कभी बर्तन को तो कभी शंभू को देख रही थीं। शंभू मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दादी दाल निकालती हैं और सबके लिए खिचड़ी बनाती हैं। वह खाना खाकर उठते ही हैं कि बाहर बहुत शोर शराबा सुनकर शंभू, दादी और दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। शंभू, दादी और दोनों बच्चे बाहर आकर देखते हैं कि बलदेव अपने गुंडों के साथ वहां पर आ चुका है। बलदेव ठाकुर कहता है, हमारी बात दिमाग में नहीं आई, कौन है वो शंभू? जरा मैं भी तो देखूं। किसकी इतनी हिम्मत जिसने बलदेव से पंगा लिया? ठाकुर के आने की खबर सुनकर फिर से सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। शंभू भागता हुआ ठाकुर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं हूँ शंभू, तुम्हारी हिम्मत कि तुमने मेरे आदमियों को मारा और इस बुढ़िया की मदद की। रुको, मैं तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा, एक बार में ही तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। यह कहकर बलदेव गोली चला देता है। दादी आंखें बंद कर लेती हैं और दोनों बच्चे दादी से चिपक जाते हैं। सभी गांव वाले बड़े हैरान थे कि बलदेव ने गोली चला दी।
लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान तब हुए जब देखा कि शंभू को कुछ नहीं हुआ। वह तो अभी भी आराम से खड़ा हुआ है, मुस्कुरा भी रहा है और बंदूक की गोली उसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। शंभू बोला, जब तक मैं दादी का ख्याल रख रहा हूँ, दादी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी तो मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ और फिर कभी दादी को परेशान मत करना। अगर मेरी बात नहीं मानी तो परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। तू मुझे धमकी दे रहा है? रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। तभी बलदेव अपनी बंदूक हवा में पकड़कर शंभू के सर पर मारने ही वाला था कि उसके हाथ में बंदूक की जगह एक भयानक सांप आ जाता है। सांप अपना फन फैलाकर बलदेव के माथे के बीचों बीच काटता है और बलदेव जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। हे भोलेनाथ, ये क्यों हो गया? मेरे घर के बाहर किसी की हत्या हो गई। ये तुमने क्या किया शंभू? बूढ़ी दादी परेशान होकर चिल्लाने लगती हैं। मैंने क्या किया दादी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इसे तो सांप ने काटा है। जैसा कर्म वैसा ही फल। भोलेनाथ, ये सब क्या हो गया? इसे जिंदा कर दो। इसके भी तो बाल बच्चे हैं। भोलेनाथ, ये सब क्या हो गया? इसे जिंदा कर दो। इसके भी तो बाल बच्चे हैं। कैसी बातें कर रही हो दादी? ये ठाकुर तुम्हें परेशान कर रहा था, तुम्हें बेघर कर रहा था और तुम इसी के लिए प्रार्थना कर रही हो। सोच लो, अगर ये ठीक हो गया तो फिर तुम्हारे साथ वही सब करेगा। दादी कहती हैं, मेरी मदद तो मेरे भोलेनाथ करेंगे शंभू, लेकिन इसका तो कुछ करो। तभी शंभू वहाँ से गायब हो जाता है और भगवान शिव वहाँ पर प्रकट होते हैं। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे दिल में इस बलदेव ठाकुर के प्रति इतनी दया है। भगवान शिव को देखकर सारे गांव वाले भी नतमस्तक हो जाते हैं। ठाकुर को भी भगवान शिव शंकर जिंदा कर देते हैं और वह देखता है कि दादी की मदद के लिए स्वयं भोलेनाथ धरती पर आ गए हैं। ठाकुर अपने किए के लिए शर्मिंदा होता है और दादी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है। भोलेनाथ कहते हैं, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम आराम से अपने पोता पोती के साथ यहाँ पर रहो। ये कहकर भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और बूढ़ी दादी का घर एक झोपड़ी से बदलकर सुंदर घर बन जाता है। सभी गांव वाले बूढ़ी दादी की बड़ी इज्जत करने लगते हैं और ठाकुर भी अब सब पर अत्याचार करना छोड़ देता है और वह भी भगवान शिव की भक्ति करने लगता है। आशा करते हैं आज की कथा आपको पसंद आई होगी। कथा यदि पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव।